अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे अपनी बहन को मिले हुए। आज मौसम अच्छा था, सोचा मैं अपनी बहन को मिलाता हूँ। आपने जब भी कहीं जाना हो मुझे कॉल कर लिया करें। मैं आज शाम को जो कमाई होगी मैं उसमें से गौरी के लिए मिठाई लेकर जाऊंगा। कौवा ऐसे सोच रहा था। वो जंगल में अपना ऑटो चलाया करता था। वो सुबह से बैठा हुआ था। अब जाकर कहीं चाचा छमछम कौवे के पास आता है। कालू कौवे, मुझे पूर्व वाले जंगल जाना है, कितने पैसे लोगे? बैठे बैठे चाचा जी, आपका अपना ही ऑटो है। चाचा छमछम ऑटो में बैठ जाता है। कौवा ऑटो चलाता है। चाचा जी, आज क्या काम बन गया आपको पूर्व वाले जंगल में? मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे अपनी बहन को मिले हुए। आज मौसम अच्छा था, सोचा मैं अपनी बहन को मिलाता हूँ। आपने जब भी कहीं जाना हो मुझे कॉल कर लिया करें, मैं आपको घर से ही पिक कर लिया करूँगा। लो जी, आ गया पूर्व वाला जंगल। बस यही उतार दो मुझे। कितने पैसे हुए? 100 रुपए बन गया चाचा जी। 100 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार मैं 50 देकर आया था। चाचा जी, 50 वाली बात पुरानी हुई। महंगाई बहुत हो गई है और मेरा ऑटो भी नया है, इसलिए मैं तो 100 ही लूंगा। तुम तो कह रहे थे बैठो बैठो, तुम्हारा अपना ही ऑटो है और अब मुझे लूट रहे हो। ऐसा कहते हुए चाचा छमछम गुस्से में 100 रुपए देकर चला जाता है। अच्छी कमाई हो गई है। कौवा वापिस होता है। वो जब अपना ऑटो नीचे उतारता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसके ऑटो का टायर पंक्चर था। गई, आज की कमाई भी गई। कौवा ऑटो कबूतर चाचा के पास ले जाता है। कबूतर चाचा, टायर को पंक्चर लगा दो, कितने पैसे लोगे? कौवा जी, आप इसे अपनी ही दुकान समझें। आप बैठे, मैं अभी पंक्चर लगा देता हूँ। कौवा बैठ जाता है और कबूतर अपना काम शुरू करता है। उठो कालू, तुम्हारा ऑटो तैयार है। कितने पैसे हो गए चाचा जी? 50 रुपए। 2 पंक्चर थे, बहुत मुश्किल से लगाए हैं। 50 का सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। चाचा जी, आप तो कहते थे मेरी अपनी ही दुकान है, अब 50 रुपए मांग रहे हो। महंगाई बहुत है, मैं तो 50 ही लूंगा। फिर कालू कौवा गुस्से में 50 रुपए कबूतर को देकर वहाँ से चला जाता है। आज फिर खाली हाथ ही आगे हो, कुछ खाने के लिए भी लाए हो? मैंने सुबह बताया भी था कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज फिर टायर पंक्चर हो गया था। मैंने चाचा छमछम को लूटा और कबूतर ने मुझे लूट लिया। इससे तो अच्छा है तुम कोई और ही काम कर लो। मुझसे और कोई काम नहीं होता, कल की कमाई से राशन ले आऊँगा। दूसरे दिन कौवा अपना ऑटो लिए बैठा हुआ था कि रानो चिड़िया की माँ आती है। कौवे बेटा, मुझे अपनी बेटी रानो के घर जाना है, क्या तुम मुझे ले जाओगे? ये बूढ़ी चिड़िया पागल है क्या? रानो चिड़िया का घर तो वो सामने है। हाँ हाँ माँ जी, ले जाऊंगा, आप बैठे। रानो चिड़िया की माँ ऑटो में बैठ जाती है। कौवा ऑटो लिए चिड़िया के घर के पास से आगे गुजर जाता है और 2-3 चक्कर उसी जगह पर लगाकर रानो चिड़िया की माँ को रानो चिड़िया के घर के सामने उतार देता है। अगर उड़कर आती तो थक जाती आप। ये है रानो चिड़िया का घर। कितने पैसे हुए बेटा? 50 रुपए हो गए माँ जी। रानो चिड़िया की माँ 50 रुपए देकर उतर जाती है। क्या उस कौवे के बच्चे ने आपसे 50 रुपए लिए यहाँ तक आने के? हाँ बेटी, सफर भी तो काफी था। माँ जरा बाहर निकले, घर के बाहर आकर देख। चिड़िया अपनी माँ को घर के बाहर ले जाती है। वो देखें, सामने से ही बैठी थी आप उस कौवे के ऑटो में। हाँ बेटी, बैठी तो मैं वही से थी उस कौवे के साथ। माँ, उस दुष्ट कौवे ने फजूल में ही आपके इधर उधर चक्कर लगवाए। आप तो मेरे घर के बहुत करीब थी। ऐसे कौवा दूसरे पक्षियों को लूटता, मगर फिर भी उसका कुछ ना बनता। हर रोज शाम को कालू का ऑटो खराब हो जाता और जो कमाया होता वो लग जाता।
आज पंख खराब हो गया है, आज की कमाई भी गई। ऐसे सोचता हुआ कौवा अपना ऑटो वर्कशॉप में ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर कालू कौवा ना तो दूसरे पक्षियों को चूना लगाने से बाज आता और ना ही उसे कमाई होती। एक दिन वो उल्लू बहुत जल्दी में उड़ता हुआ आता है। उसके पास एक बैग भी था। कौवे जी जल्दी चलो, मुझे काले जंगल में जाना है। 200 लूंगा, 200 वहाँ का, वो इलाका बहुत खतरनाक है। तुम 200 ही ले लेना, जल्दी चलो। वो उल्लू ऑटो में बैठ जाता है। कौवा ऑटो चलाता है। ये उल्लू पागल ही है, 200 में ही मान गया। तेज चलाओ, इसे और तेज चलाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। उल्लू जी सबसे तेज चलता है मेरा ऑटो। कौवे ने अभी इतना कहा ही था कि एक आवाज के साथ कालू का ऑटो रुक जाता है। वो ऑटो एक पेड़ पर उतारता है। क्या हुआ कौवे? कुछ खराबी बन गई है ऑटो में, मैं देखता हूँ। पीछे से मिट्ठू ऑटो लेकर आता है। रुको रुको मिट्ठू, मुझे भी लेते जाओ। जल्दी में उल्लू मिट्ठू के ऑटो में बैठ जाता है। मिट्ठू ऑटो लेकर चला जाता है। उल्लू अपना बैग कालू कौवे के ऑटो में ही भूल जाता है। अरे ये उल्लू तो अपना बैग यहीं भूल गया, चलो खोल कर देखता हूँ। कौवा जैसे ही बैग खोलता है, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बैग तो नोटों से भरा हुआ था। आज जागी किस्मत, आज सब सपने पूरे हुए। भाग कालू भाग। कालू अपना ऑटो वहीं छोड़कर वो बैग लिए घर भागता है। गोरी गोरी कहाँ हो? आज हम अमीर हो गए। कालू क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज ही तो सब ठीक ठीक हुआ है, ये देखो। हाय, इतने पैसे ये किसके हैं? वो उल्लू अपना बैग ऑटो में भूल गया था। कालू जी, अब हम ये घर बेचकर यहाँ से चले जाएंगे और सागर वाले जंगल जाकर एक नया और सुंदर सा घर लेंगे। कालू जी, मुझे एक नौकरानी भी रख देना। नौकरानी भी? और मैं तुम्हें गहने भी लेकर दूंगा। वो ऐसे खुशियाँ मना रहे थे कि दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है। सामने मिट्ठू के साथ वो उल्लू और पुलिस होती है। पुलिस जी मुझे मत मारे, जो पैसे मैंने चोरी किए थे मैं वो पैसे इस कौवे के ऑटो में भूल गया था। कौन से पैसे? ये उल्लू चोर है और लगता है तुम कौवे इससे भी बड़े चोर हो। ऐसा कहते हुए पुलिस वाला पक्षी गोरी के घर में जाता है और वो बैग उठा लेता है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कोई ईमानदारी से काम कर लो, ऐसे शॉर्टकट लगाने से हम हमेशा भूखे ही मरेंगे। हाँ गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब ईमानदारी से ही काम करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई भी काम हो उसमें लालच न करें, क्योंकि ईमानदारी से ही कामयाबी मुमकिन है। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में बहुत खुशी का जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहते थे, जो बहुत दुष्ट कौवे थे। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करते और हमेशा दूसरों से चीजें छीन छीन कर खाते। कौवा छुपकर बैठा हुआ था। जब एक छोटा कबूतर का बच्चा मीठा फल लेकर उड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही कबूतर का बच्चा कौवे के पास से गुजरता है, कौवा तुरंत हमला करता है और उस छोटे बच्चे से मीठा फल छीन लेता है। चिड़िया बैठी ये सब देख रही थी। वो भागकर वहाँ जाती है। कौवे अंकल, आप मेरा फल मुझे वापस कर दें। ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था। बदमाश कौवे, छोटे पक्षियों का तो ख्याल करो। अगर इन्हें कुछ दे नहीं सकते हो तो छीनो भी ना। अच्छा, गलती हो गई चिड़िया, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा।
ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, मेरे पास फल तो नहीं है, आप ये दाना ले जाएं और अपनी मम्मा को ये दाना ही खाने को दे देना। मैं वो मीठा फल बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया था। फिर वो छोटा कबूतर का बच्चा चिड़िया से कुछ दाने लेकर रोता हुआ घर चला जाता है। जैसे ही मैंने कबूतर के बच्चे से ये मीठा फल छीना तो पीछे से चिड़िया आकर मुझे भाषण देने लगी। एक लगानी थी उस कमजोर चिड़िया के, अगर मैं होती तो चोंच तोड़ देती मैं उसकी। बड़ी आई हमें भाषण देने वाली। अच्छा, अब छोड़ो उसे और तुम ये मीठा फल खाओ। कौवा और कौवी बैठे मीठा फल खा रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। लो जी, आ गया कोई फिर से भीख मांगने। इसे ये नहीं पता कि यहाँ तो खुद भिखारी रहते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दस्तक फिर से होती है और वो दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दें, आपकी बड़ी कृपया होगी। वो पक्षी उनसे कुछ खाने को मांग रहा था, मगर गोरी कौवी की नजर उस पक्षी के थैले पर थी और गोरी कालू के कान में कहती है, कालू जी, तुम इसे बातों में लगाओ, मैं इसके थैले की तो तलाशी लूं, इसमें क्या है। फिर कालू कौवा उसे बातों में लगाता है। तो तुम भूखे हो, क्या खाना पसंद करोगे? हमारे घर में तो तरह तरह के खाने हैं। फिर कालू कौवा उसे बातों में लगाता है और गोरी उसका थैला आहिस्ता से उठाकर उसमें से 100 रुपए निकाल लेती है और वापस वो थैला वहीं रख देती है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया भोजन मांगने वाला, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। मगर पहले तो आप चल चल अपना काम कर। ऐसा कहते हुए कौवे घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो पक्षी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। देखा कालू, अपनी पत्नी को मैंने तो भिखारी को भी लूट लिया। मान गया गोरी, तुमसे बड़ा शैतान तो कोई हो ही नहीं सकता। पास में बैठा उनका बेटा जग्गू कौवा सब देख रहा था। मम्मा मम्मा, सच आप तो पापा से 2 हाथ आगे हो। मम्मा मम्मा, अब पापा से कहें इन पैसों के समोसे ला कर दें। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे जल्द लौट कर जाना होगा। अगर मैं अपने बेटे की दवा लेकर ना गया तो कुछ भी हो सकता है। पीपल के पेड़ पर बैठा वो पक्षी ऐसा सोचते हुए जैसे ही अपने थैले से 100 रुपए निकालने के लिए देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो पक्षी रोने लग जाता है। ये क्या हुआ? मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए। अब मैं अपने बेटे की दवा कैसे लेकर जाऊंगा? बहुत बुरा किया, जिसने भी किया। उस जालिम को क्या पता कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। ऐसे रोता हुआ वो पक्षी अपने घर वापस लौटता है। वो जैसे ही घोंसले में आता है तो उसका बीमार बेटा तड़प रहा था। पापा, क्या आप मेरे लिए दवा ले आए हैं?
नहीं बेटा, किसी जालिम ने दवा के पैसे मेरे थैले से निकाल लिए। उस बूढ़े पक्षी के सामने उसका बेटा तड़प तड़प कर मर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। बेटे, मेरे बेटे, मैं आपको बचा ना सका, मुझे माफ कर देना। ऊपर वाले, जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना, आप उसे भी ऐसे ही रुलाना जैसे मैं रो रहा हूँ। कहते हैं मजलूम की आह दूर तक जाती है। कौवा भी खुशी खुशी 100 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। ओए मोटे कबूतर, ये लो पैसे और मुझे गरम गरम समोसे दे दो। बहुत पैसे हैं मेरे पास आज। वाह रे काले कौवे, आज ये 100 रुपए कहाँ से ले लिया। इस बात को छोड़ो, पैसे लो और गरम गरम समोसे दो। फिर कालू कौवा चाचा कबूतर की दुकान से 3 समोसे लेकर घर वापस होता है। गोरी, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ, तब तक तुम मीठी चटनी बनाओ, फिर हम इकट्ठे बैठकर ये समोसे खाएंगे। पापा, जल्दी आना, मुझसे इंतजार नहीं होगा। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है। जग्गू, तुम्हारे पापा तो ना जाने कब आएंगे, चलो हम अपना अपना समोसा खा लेते हैं। हाँ मम्मा, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे गोरी कौवी और उसका बेटा एक एक समोसा लेकर खाने लगते हैं। चाचा कबूतर जैसे ही अपनी समोसे बनाने वाली कढ़ाई की तरफ देखता है तो घी में एक मरा हुआ सांप था। ये कैसे हुआ? मेरी कढ़ाई में सांप कैसे गिर गया? फिर अचानक चाचा कबूतर का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, जो उससे अभी अभी समोसे लेकर गया था। ये समोसे जहर वाले होंगे, मुझे कालू कौवे को बचाना होगा। अगर उसने जहर वाले समोसे खा लिए तो वो मर जाएगा। ऐसा सोचकर चाचा कबूतर कालू कौवे के घर की तरफ भागता है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। वो जैसे ही घर में आता है तो सामने उसकी पत्नी और बेटा मरे पड़े थे। गोरी, गोरी, जग्गू, मेरे जग्गू, उठो बेटा, आपको क्या हुआ है? कालू कौवा रोने लग जाता है। कालू कौवा बहुत रो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा और पत्नी मरे पड़े थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है, मगर वो कौवी और उसका बेटा मरा हुआ देखकर चुप रहता है। क्या हुआ है इन्हें? मैं तो नदी पर पानी पीने गया हुआ था। जब मैं लौट कर आया तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मर गए। चाचा कबूतर, मैं उजड़ गया। कबूतर भी चुप रहने में ही भलाई समझता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी पापी को वहाँ से सजा मिल जाती है जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा दूसरों के साथ भला करो, क्योंकि मजलूम की आह बहुत दूर तक जाती है। आपका धन्यवाद।